हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एसएपी वेब मास्टरी सीरीज़। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेने वाले हैं जहां हम लोग व्यू के बारे में जानेंगे और वो कितने तरह के होते हैं और उन्हें कैसे क्रिएट करते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ ए व्यू इन एसएपी। तो व्यू जो होता है वो बेसिकली एक वर्चुअल टेबल होता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि वो एक्चुअल में कोई डेटा कंटेन नहीं कर पा रहा होता है, वो सिंपली एक लॉजिकल डेटाबेस होता है जो कि टेबल से डेटा उठा कर लाता है। तो यहाँ से एक और सवाल उठता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्यू एंड ए टेबल। तो व्यू सिर्फ एक लॉजिकल डेटाबेस होता है और टेबल जो है एक फिजिकल डेटाबेस होता है। यानी कि टेबल के अंदर एक्चुअली हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, पर व्यू के अंदर हम लोग डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। जब भी हम लोग व्यू क्रिएट करते हैं तो वास्तव में वो टेबल से डेटा उठाकर ला रहा होता है। तो अगला टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ व्यू इन एसएपी। तो टाइप्स ऑफ व्यू में पहला व्यू आता है डेटाबेस व्यू। तो डेटाबेस व्यू जो है वो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर टेबल्स, यानी एक बार में हम एक या फिर मल्टीपल टेबल से डेटा ला सकते हैं। और उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि उन मल्टीपल टेबल्स में आपस में फॉरेन की रिलेशनशिप होनी चाहिए। दूसरा टाइप ऑफ व्यू आता है प्रोजेक्शन व्यू। तो प्रोजेक्शन व्यू में हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर टेबल से जितने नंबर ऑफ़ फील्ड्स हमें चाहिए और उनका डेटा हम देखना चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्शन व्यू में सिर्फ हम एक ही टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स अलाउ नहीं होता है। इसके अलावा प्रोजेक्शन व्यू में हम लोग चेंज डेटा का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है, हम लोग सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। उस उसके बाद हमारा तीसरा व्यू आता है मेंटेनेंस व्यू। तो मेंटेनेंस व्यू का काम ये है कि हम लोग टेबल का डेटा मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेनेंस व्यू हमें अलाउ करता है। और जब भी हमें डेटा मेंटेन करना होता है तो हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि हम लोग मैंडेट फील्ड यानी जो क्लाइंट फील्ड है वो हम लोग सेलेक्ट करें। फिर चौथा हमारा व्यू आता है सर हेल्प व्यू, जिसका यूज़ हम लोग सर्च हेल्प में करते हैं। तो आइए हम एक रिक्वायरमेंट लेते हैं और हर तरह के व्यू को क्रिएट करके देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम आसानी से एसएपी के अंदर व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला व्यू हमारा डेटा व्यू से व्यू है, तो उसे हम लोग क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि कैसे किया जा सकता है। सिंपल वे में मैं अवेब डिक्शनरी SE11 ट्रांजेक्शन कोड पे जाऊंगा और सपोज मैं एक नेम दे दूंगा ZAR डेटाबेस व्यू। ओके, क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा। मैं डेटाबेस व्यू का रेडियो बटन सेलेक्ट करके क्लिक ओके कर दूंगा। इंटर प्रेस कीजिए। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डेटाबेस व्यू दे दिया। यहाँ पे हम लोग अपना मेन टेबल नेम लेंगे जो प्राइमरी टेबल है। तो पहले मैं आपको टेबल दिखा दूँ। ये मेरा ऑर्डर हेडर टेबल है जो हमने पिछली वीडियोज़ में क्रिएट किया था। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डेटा है। उसके अलावा ये प्राइमरी टेबल है। फिर हमारा जो डिपेंडेंट टेबल है वो ऑर्डर आइटम टेबल है। इसके अंदर एक हेडर के लिए मल्टीपल लाइन आइटम्स अवेलेबल है। तो इन टेबल्स का यूज़ करके हम लोग व्यू को देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पास कर दूंगा ZAR ऑर्डर हेडर। रिलेशनशिप बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ डिपेंडेंट टेबल अपने आप आ गया, क्योंकि दोनों टेबल्स आपस में फॉरेन की रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। यहाँ मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कॉपी बटन पर क्लिक कर दूँगा। ज्वाइन कंडीशन आप लोग देख सकते हैं दोनों के मैंडेट पे आया है और दोनों के प्राइमरी की पे आया हुआ है। फिर हम लोग व्यू फील्ड्स पे जाएंगे और टेबल फील्ड पे सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हेडर टेबल से कुछ फील्ड ले लेते हैं, सारे ही ले लेते हैं। फिर टेबल फील्ड पे सेलेक्ट करके आइटम से आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन और आइटम कॉस्ट ले लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। फिर हम लोग सेव एंड एक्टिवेट कर देंगे। कोई एरर नहीं है। डिस्प्ले बटन पे क्लिक करके हम लोग डेटा एक साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डेटाबेस व्यू।
डेटाबेस व्यू के बाद अगला व्यू हमें जो क्रिएट करना है वो है प्रोजेक्शन व्यू। तो प्रोजेक्शन व्यू में अभी हमने सिंपली डिस्कस ये किया था कि प्रोजेक्शन व्यू एक पर्टिकुलर टेबल के लिए ही अप्लाई हो सकता है, वो मल्टीपल टेबल्स के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है। और इसके अलावा हम लोग प्रोजेक्शन व्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं डेटा के अंदर, उसे सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं। आइए ऐसा क्यों होता है हम लोग करके देखने की कोशिश करते हैं। तो एक नेम दे देंगे प्रोजेक्शन, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ZAR प्रोजेक्शन। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्शन व्यू, रेडियो बटन सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया प्रोजेक्शन व्यू। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास मल्टीपल टेबल देने का पॉसिबिलिटी नहीं है, हम लोग सिर्फ एक ही टेबल दे सकते हैं। तो अपना हेडर टेबल ले लेते हैं, फिर टेबल फील्ड्स पे सेलेक्ट करके जितने फील्ड चाहिए ले लीजिए, सेव एंड एक्टिवेट कर दीजिए। कोई एरर नहीं है, पर यहाँ मेंटेनेंस स्टेटस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक्सेस के अंदर रीड ओनली सेलेक्टेड है और डिस्प्ले डेटा विथ रेस्ट्रिक्शन है। सपोज मैं रीड एंड चेंज कर देता हूँ ताकि मैं डेटा चेंज कर पाऊँ, और डिस्प्ले मेंटेनेंस अलाउ कर देता हूँ। अब अगर मैं एक्टिवेट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ देखिए, रेफर टू लॉग पे क्लिक करके की फील्ड्स मैंडेट इज मिसिंग, स्पेसिफाई मेंटेनेंस स्टेटस रीड ओनली। तो दो एरर आ रहा है, एक तो मैंडेट मिसिंग है और दूसरा है कि हम लोग सिर्फ रीड ओनली ही कर सकते हैं। प्रोजेक्शन व्यू के अंदर चेंज का ऑप्शन नहीं आता है, तो इसको रीड ओनली पे करके हम लोग एक्टिवेट कर देंगे, कोई एरर नहीं। तो इस तरह से हम लोग इजीली प्रोजेक्शन व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। अब तीसरा तरह का हमारा व्यू होता है मेंटेनेंस व्यू। मेंटेनेंस व्यू का यूज हम लोग मल्टीपल टेबल्स के अंदर डेटा मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। आइए उसे क्रिएट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो मेंटेनेंस, क्रिएट मेंटेनेंस व्यू, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देंगे मेंटेनेंस व्यू। अब अपना नाम दे देंगे टेबल का। अब जैसे ही हम रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या लिख के आ रहा है, रिलेशनशिप विथ अनसूटेबल कार्डिनलिटी। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यहाँ है, मेंटेनेंस व्यू के अंदर नॉट मोर देन वन रिकॉर्ड शुड बी प्रेजेंट इन सेकेंडरी टेबल। अगर दो टेबल आपस में फॉरेन की से जुड़े हुए हैं तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि उन दोनों टेबल के बीच में, यानी जो सेकेंडरी टेबल है उसके लिए उसके अंदर मल्टीपल डेटा नहीं होना चाहिए। पर हमारे साथ यहाँ लिमिटेशन ये आ जा रही है कि हमारा, ये देखिए, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल लाइन आइटम्स प्रेजेंट है हेडर के लिए। तो इसके हमें फिर दो टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर एक ही डेटा हो। तो हम एक सिंपल सा रिक्वायरमेंट लेते हैं, हम एक प्रोजेक्ट डिटेल्स 1 टेबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट नंबर प्राइमरी की होगा। फिर हम लोग एक प्रोजेक्ट डिटेल्स 2 टेबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोजेक्ट लोकेशन हम लोग यूज कर लेंगे। सिंपली क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। बैक पे जाएंगे, डेटाबेस टेबल पे ZAR, एक नेम दे देंगे प्रोजेक्ट 1, क्रिएट बटन पे जाएंगे, प्रोजेक्ट डिटेल्स 1, डिलीवरी क्लास A ले लेंगे। फिर डिस्प्ले मेंटेनेंस अलाउ, फील्ड पे जाएंगे, पहला फील्ड मैंडेट, दूसरा फील्ड हो जाएगा
प्रोजेक्ट नंबर num8 लेंथ का होना चाहिए, तो प्रोजेक्ट नंबर नेम दे देंगे फील्ड का। फिर एक डेटा एलिमेंट हम लोग क्रिएट कर लेंगे ZAR प्रोजेक्ट नंबर। क्योंकि ये हमारा फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, सेव कर लेंगे। डेटा एलिमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा तो प्रोजेक्ट नंबर दे देंगे। इस नेम को हम लोग डोमेन में पास कर देंगे। फील्ड लेवल पे जाएंगे, प्रोजेक्ट नंबर यहाँ फील्ड में पास करते जाएंगे। फील्ड लेवल दे देंगे ताकि एंड यूज़र को यही नाम दिखाई दे। फिर इस पर डबल क्लिक करके डोमेन क्रिएट कर लेंगे। इंटर प्रोजेक्ट नंबर, डेटा टाइप हो गया हमारा num8। फिर हम लोग एक्टिवेट कर देंगे इसको। बैक में आके डेटा एलिमेंट को एक्टिवेट कर लेंगे। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। मैंडेट को और प्रोजेक्ट नंबर को हम लोग प्राइमरी की कर देंगे। फिर टेक्निकल सेटिंग में जाके APPL0 असाइन कर देंगे। साइज कैटेगरी 0, इसको सेव कीजिए और एक्टिवेट कर लीजिए। कोई एरर नहीं है। यूटिलिटीज में जाकर टेबल मेंटेनेंस जनरेटर में TMG क्रिएट कर लीजिए। एंड %NC तब कोई ऑथराइजेशन नहीं देना है। तो फंक्शन ग्रुप में जाकर टेबल नेम पास कर दीजिए। वन स्टेप स्क्रीन नंबर, फिर सेव कर लेंगे। TMG क्रिएट हो गई। TMG क्रिएट हो गई तो SM30 में जाके एक एंट्री ले लेंगे ताकि मेंटेनेंस व्यू हमारा क्रिएट हो पाए। मेंटेन पे क्लिक करके एक एंट्री ले लेते हैं, सपोज प्रोजेक्ट नंबर 1। सेव कर दिया। पहला टेबल हमारा हेडर क्रिएट हो गया। फिर दूसरा आइटम क्रिएट करना है तो प्रोजेक्ट डिटेल्स 2, जिसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट नंबर प्राइमरी की होगा और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोजेक्ट लोकेशन ये दोनों होने चाहिए। एक कैर 40 है, ठीक है, तो क्रिएट ही कर लेते हैं। बैक में आएंगे और प्रोजेक्ट 2 नेम दे देंगे टेबल का। क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट डिटेल्स 2, डिलीवरी क्लास अगेन A, मेंटेनेंस अलाउड अगेन मैंडेट फील्ड। अभी प्रोजेक्ट नंबर हमने क्रिएट किया था ZAR प्रोजेक्ट नंबर, परफेक्ट है। फिर अगली फील्ड हमारी है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, कैर 40 लेंथ की। डिस्क्रिप्शन, वैसे हमने अपने आइटम टेबल के अंदर एक 40 लेंथ की फील्ड क्रिएट की तो थी, वही यूज कर लेते हैं। ZAR ऑर्डर आइटम डिस्प्ले, ये देखिए कैर 40 लेंथ का हमारे पास एक फील्ड है ऑर्डर डिस्क्रिप्शन नेम से। इसी का यूज हम लोग यहाँ कर लेंगे डेटा एलिमेंट का। इतना ही रहने देते हैं। मार्क कर देंगे इसको प्राइमरी की। टेक्निकल सेटिंग में जाएंगे, पहले सेव कर लेंगे। अगेन APPL0, साइज कैटेगरी 0, सेव कर लेंगे। सेव पे क्लिक करके वापस आएंगे और टेबल, यहाँ हमें एक प्राइमरी की भी फॉरेन की रिलेशनशिप पास करनी है, तो अपने प्राइमरी की को सेलेक्ट करके फॉरेन की बटन पे क्लिक करेंगे और
चेक टेबल में प्रोजेक्ट 1 दे देंगे। क्रिएट प्रपोजल, 1-to-1 रिलेशनशिप हमें मैनेज करना है तभी, ताकि हमारा मेंटेनेंस व्यू क्रिएट हो पाए। अब इसको एक्टिवेट कर लेंगे। यूटिलिटी पे जाके टेबल मेंटेनेंस जनरेटर पे जाएंगे, नो ऑथराइजेशन पास करेंगे। फंक्शन ग्रुप में टेबल नेम, वन स्टेप ले लेते हैं। स्क्रीन नंबर पे क्लिक करके प्रपोज स्क्रीन, और यहाँ हम लोग सेव कर लेंगे। इससे हमारा TMG जनरेट हो गया। तो एक इनपुट भी ले ही लेते हैं। एक ही इनपुट ले लेते हैं, प्रोजेक्ट 1, सेव कर ले। तो हमारा यहाँ पे हेडर और आइटम टेबल क्रिएट हो गया। अब इसका यूज़ हम लोग ईजिली कर सकते हैं अपने मेंटेनेंस व्यू में। तो चल के देखते हैं कहाँ है मेरा व्यू, किधर गया, ये रहा। अब इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे अपना प्रोजेक्ट 1। अब देखिए, जैसे हम रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे, विल बी डिलीटेड, ओके। यहाँ देखिए डिपेंडेंट टेबल्स में हमारा प्रोजेक्ट 2 आ रहा और इस पर अनसूटेबल कार्डिनलिटी नहीं आ रहा। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक कर देंगे। ये ज्वाइन कंडीशन अपने आप आ गया। व्यू फील्ड में जाएंगे तो हमारा ये कुछ फील्ड्स भी आ रहे हैं, पहले इनको उड़ा ही देते हैं। टेबल फील्ड्स पे जाके हम लोग प्रोजेक्ट 1 से प्रोजेक्ट नंबर ले लेते हैं और मैंडेट भी लेना पड़ेगा क्योंकि हमें डेटा मेंटेन करना है। फिर टेबल फील्ड पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट 2 में जाएंगे और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। इसको हम लोग सेव एंड एक्टिवेट कर देते हैं। मेंटेनेंस व्यू से हम लोग को डेटा मैनेज कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होगा कि हम लोग एक TMG जनरेट कर लें अपने व्यू का। अगेन सेम प्रोसीजर, यहाँ नो ऑथराइजेशन में दे देता हूँ। आप लोगों को अगर ऑथराइजेशन ग्रुप का नेम अवेलेबल हो तो आप वो दे सकते हैं। 1 स्टेप पे क्लिक करके स्क्रीन नंबर प्रपोज कर लेंगे और इसको जनरेट कर लेंगे। अब हम लोग SM30 से इस व्यू को एक्सेस कर सकते हैं और इसके अंदर कोई भी चेंजेस ला सकते हैं। ओके, \n SM30, यहाँ देखिए मेंटेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू एंट्री पे जाएंगे, ऑर्डर नंबर 2 पास करेंगे। जैसे सपोज मैं अपना नाम ही दे देता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये डेटा मेरा दोनों टेबल में होना चाहिए। तो मैं दोनों टेबल को डेटा एक्सेस करके आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ZAR प्रोजेक्ट 1 डिस्प्ले, ये देखिए सेकंड और थर्ड आइटम हमारा यहाँ आ गया है। फिर अगर प्रोजेक्ट 2 पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट नंबर और ऑर्डर डिस्क्रिप्शन दोनों यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह हम लोग मेंटेनेंस व्यू का यूज़ करके कि मल्टीपल टेबल्स के अंदर डेटा मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा पास एक्सेसिबिलिटी रहता है व्यू का। अब हमारा फाइनल व्यू है हेल्प व्यू। हेल्प व्यू हम लोग जनरली सर्च हेल्प में यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्रिएट करके देख लेते हैं वो भी कैसे होता है। AC11 पे जाएंगे, व्यू रेडियो बटन, HELP क्रिएट पे क्लिक करेंगे। हेल्प व्यू का रेडियो बटन सेलेक्ट किया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पास किया हेल्प व्यू। इसमें एक और लिमिटेशन ये होती है कि ये भी यहाँ इसके अंदर भी हमें ये मेक श्योर करना होगा कि जो सेकेंडरी टेबल है उसके अंदर मल्टीपल डेटा नहीं होना चाहिए।
फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑर्डर हेडर टेबल ही यहाँ पास करता हूँ तो देखिए यहाँ अगेन रिलेशनशिप विथ अनसूटेबल कार्डिनलिटी ही आएगा। तो इसे रिमूव करने करने के लिए हम लोग अपना प्रोजेक्ट 1 वाला यूज़ कर लेंगे जो अभी हमने क्रिएट किया है। यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट 2 डिपेंडेंट टेबल क्लिक करके कॉपी पे कर लेंगे, व्यू फील्ड में जाएंगे, टेबल फील्ड पे सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट 1 की फील्ड ले लेंगे और प्रोजेक्ट 2 से प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, सेव एंड एक्टिवेट कर देंगे। ऑब्जेक्ट एक्टिवेट हो गया, हमारा व्यू क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे कंटेंट्स टैब डिसेबल होता है क्योंकि हम लोग इन व्यूओं का सर्च हेल्प के अंदर ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो बस यही एक बार फिर से डिस्कस कर लें। ऐसे हम लोग चारों व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। व्यू एक वर्चुअल डेटाबेस होता है जो एक्चुअल में कोई डेटा स्टोर नहीं कर पा रहा होता है, वो डेटा हमारा टेबल से लेके आएगा। उसके अलावा 4 तरह के हमारे पास व्यू हो गए। वो डेटाबेस व्यू के अंदर हम लोग एक या मल्टीपल टेबल से डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा होता है प्रोजेक्शन व्यू। प्रोजेक्शन व्यू के अंदर हम लोग सिर्फ डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं और सिर्फ सिंगल टेबल के लिए अप्लाई होता है। कई बार एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कि कब हमारा डेटाबेस व्यू प्रोजेक्शन व्यू बन जाता है। तो जब भी डेटाबेस व्यू के अंदर हम लोग केवल 1 टेबल यूज़ करेंगे, सिर्फ एक टेबल यूज़ करेंगे तो हमारा डेटाबेस व्यू हो जाता है। उसके अलावा तीसरा व्यू है मेंटेनेंस व्यू। मेंटेनेंस व्यू के अंदर हम लोग मल्टीपल टेबल्स में डेटा मेंटेन कर सकते हैं। इसमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होता है कि हम लोग हमारा जो सेकेंडरी टेबल है उसके अंदर मल्टीपल डेटा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फिर चौथा हमारा व्यू आता है हेल्प व्यू। हेल्प व्यू का हम लोग यूज़ सर्च हेल्प में करेंगे, आगे चल कर देखेंगे उसको। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।